अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि जब से इसके पापा पाकिस्तान से आए थे कुछ भी मुझसे ना रिकॉर्ड हो रहा था और ना ही टाइम मिल रहा था, मुझे सब कुछ आगे पीछे हो गया था। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ सैटरडे की रूटीन शेयर करती हूँ बिकॉज़ आप लोगों को पता है कि समर आ गया है। यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में भी 20 तक टेम्परेचर गया है और 20 टेम्परेचर यहाँ के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली जब सन निकला हुआ हो तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि सन की जो हीट है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। जो पाकिस्तान में गर्मी होती है वो हब्स वाली गर्मी होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं। जब आप साए में बैठते हो तो हल्की सी खुशगवार सी ठंडक होती है और जब आप प्रॉपर सन में जाते हो तो आपको बर्निंग का एहसास होता है। बहुत ज़्यादा सन आपकी स्किन को बाकायदा डैमेज कर देता है, सन टैन कर देता है। इसीलिए इधर बाकायदा डॉक्टर बार बार कहते हैं कि सन ब्लॉक लगाएँ, सन ब्लॉक लगाएँ। और ये मेरा एक्सपीरियंस भी है कि यहाँ की जो धूप है वो पाकिस्तान जैसी धूप जैसी नहीं है और ना ही यहाँ की सर्दी पाकिस्तान की सर्दी जैसी है। तो जी यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी बना रही थी खाना, जिसमें आज मैं बना रही हूँ मटन, जो कि हल्के से शोरबे वाला होगा और उसके साथ मैंने चावल भी बना लिए हैं तड़के वाले। और बच्चों को मैंने पिज़्ज़ा बना के दे दिया है बिकॉज़ वो लोग नहीं खाना चाह रहे थे और बस मैं खाना बना के रख के तो अब निकलूँगी। बच्चों को मैंने रेडी होने का कह दिया था साथ ही। और हम लोग आ गए हैं जी यहाँ पे मेरे घर के बिल्कुल पास, बलकसर की दूसरी साइड पे है जी वाटर पार्क। और यहाँ पे हम लोग जब समर आता है तो तकरीबन रोज़ ही हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। मैं बच्चों को लेके आ जाती हूँ, साथ कुछ खाने पीने का सामान लेके आ जाती हूँ। तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं यहाँ पे और थक के जब घर जाते हैं तो फिर सो जाते हैं शावर लेके। तो छुट्टियाँ ऐसे ही गुजरती हैं, समर वेकेशन। लेकिन इस साल तो अभी शुरू ही हुई है गर्मी और अभी समर वेकेशन भी नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद कितना रश है इस पार्क में। बहुत सारे सोसाइटी के बच्चे इधर यहाँ पे आए हुए हैं फैमिली के साथ। और समर में मुझे ये स्विमिंग पूल से बेटर लगता है। कभी-कभी मैंने स्विमिंग पूल में भी ले जाती हूँ बच्चों के, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं तो मुझे जो आप कह लें कि एक हाइजीन का बहुत ज़्यादा फ़िक्र रहती है। तो इससे ये बेटर है कि ये जो फाउंटेन है इनमें ये एंजॉय करें। और आज जब हम घर से निकले थे तो सन निकला हुआ था, अभी भी सन है लेकिन हवा चल रही है। बस इधर का वेदर ऐसा है कि आपको पसीना नहीं आता। हवा चलती है और बिल्कुल भी पसीना नहीं आता। जब सन में जाते हैं तो हिद्दत का एहसास होता है। और जी इस पार्क में रैबिट्स भी हैं, चिकन्स भी हैं और साथ में गोट्स भी हैं। तो बच्चे पहले रैबिट्स की तरफ गए थे लेकिन वो सब अपने अंदर छुपे हुए हैं कमरों में जाके, बिकॉज़ उनके कैबिन्स बने हुए हैं। और चिकन्स को देखने के बाद बच्चे यहाँ पे ये गोट्स की तरफ आ गए हैं, क्योंकि यहाँ के बच्चों के लिए तो बहुत बड़ी बात है ये। और यहाँ पे मैं ये बात ऐड करूँगी कि स्विट्ज़रलैंड में कोई बड़ा ज़ू नहीं है जिसमें लायन, टाइगर्स और स्नेक वगैरह रखे जाते हों। हाँ, स्नेक्स के लिए मैंने एक सुनी थी कि यहाँ पे एक जो होती है साइंटिस्ट की या जो रिसर्चर्स होते हैं उनके लिए एक नर्सरी है, जो अगर आप जाएँ तो वो आपके हाथ वगैरह में भी पकड़ा देते हैं स्नेक। लेकिन बाकायदा आप लायन वाला वो जो टाइगर वाला होता है ज़ू, वो यहाँ पे नहीं है। वो हम लोग बच्चों को स्पेन लेके गए थे, वहाँ पे दिखाया था। तो फिर ये चीज़ें बच्चों के लिए बड़ी एक उन्होंने तो कभी बकरी बाहर देखी ही नहीं, सिर्फ़ डॉग ही देखे हैं। तो जब बच्चे यहाँ पे आते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं। यहाँ पे बकरे देखने को मिलते हैं, फिर साथ में रैबिट्स मिल जाते हैं। उसके बाद चिकन्स उन्होंने कभी नहीं देखे, चिकन्स मिल जाते हैं। तो मैं इसके पापा से रात को बात कर रही थी कि यहाँ के बच्चों के लिए तो ये बड़ी चीज़ें हैं और वहाँ पे तो ये आम पाकिस्तान में सब बच्चों को रोज़ ही नज़र आ जाती हैं। और यहाँ पे जी बच्चे एंजॉय कर रहे थे और कुछ भी खिलाने की यहाँ पे इजाज़त नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे बाज ही नहीं आ रहे। बार बार वो कुछ ना कुछ बाहर से तोड़ के ग्रास वगैरह इन बकरियों को खिलाने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पे इस पार्क में मिज़ों दी काख्ती है, जैसे इलाके का घर जिसे बोलते हैं। और उसमें जो आप अपने बच्चों को छोड़ सकते हो, आपको सिर्फ थोड़े बहुत पैसे पे करने पड़ते हैं, जैसे 10 फ्रैंक पर डे। और समर वेकेशन में भी उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें आप अपने बच्चों का नाम दे सकते हो और पे कर सकते हैं और वो उन्हें घुमाने भी लेके जाते हैं और फिर एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं। तो ये उन्होंने सारा बनाया हुआ है और वही इन्हें देखते हैं और अगर वो पास हों तो वो अंदर भी ले जाते हैं गोट्स के पास बच्चों को। तो जी यहाँ पे हम लोग घर वापस आ गए थे और मोहम्मद और अबरी शाला को मैंने शावर दे दिया और देखें इसको कितनी थकावट हो रही है कि ये रो रहा था अपने दूध के लिए। तो इसको मैंने दूध गर्म करके दिया है और ये दूध पीते पीते ही सो जाएगा जितना थका हुआ है। और मैंने बच्चों के जो टॉवल थे और जो स्विमिंग के जो ड्रेसेस वगैरह थे वो सब मैंने इस तरह से डाल के तो वॉश कर दिए हैं ताकि स्मेल ना आए, क्योंकि फिर वो अच्छा नहीं होता, उसमें जर्म्स आ जाते हैं बाहर से जब लेके आते हैं। तो इनको बस मैं वॉश करूँगी और आप लोगों से लूँगी यहीं पे इजाज़त। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।